हेलो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 12 फिजिक्स के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर मैं आपको टॉप 50 वाइवा वॉइस क्वेश्चन कराने वाला हूँ। उससे पहले वो 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा जिससे वाइवा वॉइस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। और हाँ, वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूँ अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए आपको ले चलता हूँ पीसी की स्क्रीन में, वहां बात आपसे करते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। तो ये हम लोग आ गए हैं पीसी की स्क्रीन में बेटा। और मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लूं कि लिखने वाली स्थिति है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है, अब बात को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो सकता है, कई बार आप वाइवा दे रहे हो और ऐसा हो सकता है कि आपको पहला क्वेश्चन आपके टीचर पूछें, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपको ना आता तो आई एम सॉरी वगैरह बोल दीजिएगा। मान लीजिए दूसरा पूछे नहीं आता तो भी आई एम सॉरी बोल दीजिएगा। फिर नॉर्मली आपसे पूछते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको अच्छे से आता है। उस आप ब्लफ मत कीजिएगा एग्जामिनर को कि टेढ़ा मेढ़ा गलत जवाब दे दीजिए, उससे इंप्रेशन खराब होगा। तो नहीं आता तो नहीं आता बोल दीजिएगा, आई एम सॉरी। जब वो पूछे कि कौन सा चैप्टर आप अच्छे से आता है उसका बताओ, तो मैं आपको 5 चैप्टर्स बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है वाइवा वॉइस के लिए, जो कि एग्जामिनर इससे सवाल पूछता है और क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे साथ में। अगर इन्हीं 5 में से आप कोई एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, जैसे ये मौका आपको मिले कि भैया कोई एक चैप्टर बताओ जो आपने अच्छे से पढ़ा है, तो इन्हीं में से बता दीजिएगा, जिससे कि आपका डबल प्रिपरेशन, यानी जो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो आप कहने वाले हैं वो एक एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। तो पहला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इन पर ज्यादा बेस्ड हैं। तो इसको अच्छे से पूरे चैप्टर को तैयार कीजिए। दूसरा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये चौथा चैप्टर है आपका, इसको भी तैयार कीजिएगा। गैल्वेनोमीटर जो एमसीजी वगैरह आता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उन सब के ऊपर क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, इसको तैयार कीजिए। चैप्टर नंबर 3 है अल्टरनेटिंग करंट, इसको भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि इसका भी छठा एक्सपेरिमेंट सोनोमीटर वाला आपके कोर्स में है। चौथे चैप्टर की बात करेंगे तो आप जैसा जानते हैं रे ऑप्टिक्स थ्योरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को देखते हुए अगर इसको तैयार करेंगे तो ये थ्योरी में भी आपकी मदद करेगा और अच्छे से तैयार करके जब पूछे एग्जामिनर तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। और आखिरी चैप्टर हो जाता है सेमीकंडक्टर, जो कि थ्योरी में भी 7 नंबर का पूछा जाएगा और यहां भी सेमीकंडक्टर का एक्सपेरिमेंट है पीएन जंक्शन वाला, वीआई कैरेक्टरिस्टिक का, तो उस पर बेस्ड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉप 5 चैप्टर्स हैं जिनको आपको जरूर अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। और अगर एग्जामिनर आपको मौका दे कि आपने बेटा क्या पढ़ा है बताइए, तो आप इनमें से किसी एक चैप्टर का नाम ले सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ पाए हो। चलिए अब सीधे डाइव इन करते हैं उन 50 क्वेश्चंस पे जिनमें से कुछ पूछे जाने की ज्यादा संभावना रहती है। कोई भी फॉर्मूला, एक बच्चा पूछ रहा था, तो पूरी किताब का कोई भी फॉर्मूला आपसे जरूर पूछ सकते हैं क्योंकि उनका ये मानना होता है कि आप फॉर्मूले को तो याद करे ही होंगे। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वाइवा वॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इस स्लाइड में करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। आप जानते हैं ओमिक रेजिस्टेंस वो होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस वो होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। तो ओमिक के लिए जो मेटल्स होते हैं कॉपर एल्युमिनियम, लो टेम्परेचर पे ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस में पीएन जंक्शन डायोड कह सकते हैं, ये नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है क्योंकि ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। ओम्स लॉ फॉलो करने का मतलब वीआई ग्राफ बनाए तो स्ट्रेट लाइन हो और ओरिजिन से पास हो। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो आप पता है कि पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है ये एक कॉमन एग्जाम्पल, आपका पढ़ा भी हुआ, ये नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल होता है। नेम सम सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस मेटल का बढ़ता है, पूछ रहा है किस चीज का घटता है, तो सेमीकंडक्टर्स का घटता है। अल्फा इसका नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो घट जाएगा। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो देखिए आर की वैल्यू होती है रो एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाला लेंथ है, एरिया है और रेजिस्टिविटी है, यानी नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये सारे फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। व्हाट इज द कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है, ये रेजिस्टेंस का इनवर्स या उल्टा होता है। G इज इक्वल टू 1/R। G है आपका कंडक्टेंस, उसकी यूनिट होती है मो या सेमेन। अगले क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर व्हीट स्टोन ब्रिज टू बिकम बैलेंस्ड। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन उम्मीद करते हैं मालूम ही होगी आपको, P/Q इज इक्वल टू R/S। ये जो आप जानते हैं 4 रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं, सब बैलेंस होने चाहिए। अगला
Will the interchange of position of cell and galvanometer affect the balance condition? जो व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन होती है उसमें गैल्वेनोमीटर और सेल को अगर इंटरचेंज कर दें, अदला बदली कर दें, तो क्या बैलेंस कंडीशन बदल जाएगी? आंसर है नहीं बदलेगी, सेम रहेगी। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। व्हेन व्हीट स्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव, व्हीट स्टोन ब्रिज कब ज्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कि छोटा सा भी वोल्टेज का या रेजिस्टेंस में हम चेंज करें तो तेजी से गैल्वेनोमीटर की सुई हिले मारकर सेंसिटिविटी हाई हो। तो जब पी क्यू आर एस एक ही ऑर्डर के होते हैं रेजिस्टेंसेस, तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर व्हीट स्टोन ब्रिज काफी ज्यादा होती है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ओवर अदर मेथड्स? हम व्हीट स्टोन ब्रिज वाला जो मेथड है उसको क्यों हम बेहतर मानते हैं? इसलिए बेहतर मानते हैं कि ये नल मेथड होता है। नल मेथड का मतलब जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। इस वजह से आपका कोई भी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस अगर सर्किट में है तो वो इसके ऊपर कोई असर नहीं डालता, और हमेशा चेंज का डिफ्लेक्शन यानी मार्क पॉइंटर का हिलना आसान होता है देखने में, बशर्ते रीड करना डिफ्लेक्शन को। दिस इज द वेरी गुड मेथड। स्पीडली एंड एक्यूरेटली आप किसी अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। अगली बात करते हैं, व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर? तो गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए इस्तेमाल होता है या बहुत छोटी करंट नापने के काम आता है। वाई द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर है जीरो इन द मिडिल? ये गैल्वेनोमीटर की जो स्केल होती है जीरो बीच में होता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर दोनों तरफ मूव कर सकता है, इधर भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है। डू वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स इन गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर में नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होते क्योंकि दोनों तरफ ये मूव कर सकता है। व्हाई द डिविजन्स ऑफ गैल्वेनोमीटर स्केल आर इक्वली स्पेस्ड? यानी इनके बीच में समान खाने क्यों होते हैं गैल्वेनोमीटर में? क्योंकि I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। I है करंट और थीटा है डिफ्लेक्टिंग एंगल, दोनों में लीनियर रिलेशनशिप होती है, इसलिए लीनियर स्केलिंग आपको मिलती है बेटा। अगली बात करते हैं, डिफाइन फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है? द क्वांटिटी ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन ऑफ वन डिवीजन। एक डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए जितनी करंट आपको चाहिए उसे आप बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। कई किताबों में के से दिखाते हैं, कई किताबों में कैपिटल जी से दिखाते हैं। डिफाइन करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है कि यूनिट करंट पास करने पर जितना डिफ्लेक्शन होता है उसको करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं, और इसी तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है यूनिट वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करने पर जितना डिफ्लेक्शन हो। वाई इज गैल्वेनोमीटर नॉट सुटेबल टू वर्क एज एमीटर? ये काफी सेंसिटिव डिवाइस होता है, अगर ज्यादा करंट फ्लो हो गई तो ये बर्न या ब्लो जल जाएगा, इसलिए इसको हाई करंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हाउ इज गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो? इसके गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगाते हो जिसको कि हम शंट बोलते हैं, और इस तरह से इसका कन्वर्जन हो जाता है गैल्वेनोमीटर का एमीटर में। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगाओगे। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एमीटर? तो एम्पियर मीटर इज द फुल नेम ऑफ एमीटर। आगे बात करते हैं, कैन वी इंक्रीज डिक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर की रेंज को घटा बढ़ा सकते हो? तो आंसर है जी हां, वोल्ट मीटर की रेंज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, एमीटर की रेंज में क्या है, घटा बढ़ा सकते हो कि नहीं? तो एमीटर की रेंज को हम इंक्रीज तो कर सकते हैं लेकिन हम डिक्रीज नहीं कर सकते। एमीटर की रेंज बढ़ा सकते हो लेकिन घटा नहीं पाओगे। दूसरी बात, कैन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बी यूज्ड टू डिटेक्ट एन एसी सर्किट? एसी सर्किट करंट के लिए डिटेक्शन के लिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नहीं यूज करते, क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मैग्नेटिक इफेक्ट पे बेस्ड होता है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से इसका पॉइंटर का ऑक्सीलेशन इतना हाई होगा कि आपको लगेगा एक ही जगह रुका हुआ है। तो हम ही हॉट वायर गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, इस नॉर्मल एमसीजी से नहीं नाप पाओगे। बात करते हैं अगली, व्हाई इज द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सोनोमीटर? सोनो का मतलब होता है साउंड, तो साउंड सोनोमीटर की मदद से फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हम पता कर लेते हैं। गिव एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट। एसी करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होती है? आई आरएमएस बराबर आई नॉट अपॉन रूट टू, 1/√2 को लिखोगे 0.707 आई नॉट, इसको याद रखिएगा आप। दूसरी, व्हाई डज डीसी रिपल? डायरेक्ट करंट रिपल क्यों करती है? मान लीजिए डायरेक्ट करंट है, छुएंगे झटका मार देगी, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट में जो पोलैरिटी होती है, मान लीजिए पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव रहती है, आपको भी पॉजिटिव कर देती, तो छूने पर दो पॉजिटिव साथ में आए तो रिपल्शन हो जाता है, इसलिए डीसी करंट रिपल करती है।
एसी करंट क्यों अट्रैक्ट करती है? इसलिए अट्रैक्ट करती है कि एसी करंट की पोलैरिटी बदलती है, तो वो जैसे ही आप छुएंगे, वो मान लीजिए प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस जल्दी जल्दी होगी, आप भी प्लस माइनस बदलेगा, लेकिन टाइम लैग की वजह से जब वो प्लस से माइनस होती है तो आप प्लस ही रह जाते हो, तब तक जल्दी से नहीं बदल पाते हो, आप रह गए प्लस और वो हो गई माइनस, तो अट्रैक्शन हो गया। इस वजह से एसी आपको चिपका लेती है। स्किन इफेक्ट क्या होता है? वायर में क्या होता है, जो एसी करंट होती है इसकी सतह या सरफेस से फ्लो करना पसंद करती है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप हाई कर दोगे, उतनी ज्यादा सरफेस से फ्लो करने की चाहत होगी एसी करंट की। तो एसी करंट जो सरफेस ऑफ द कंडक्टर से फ्लो हो रही है, उसी को बोलते हो स्किन इफेक्ट। अगली बात करते हैं, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इनफाइनाइट। वाई ए कॉन्वेक्स मिरर इज यूज एज ए ड्राइविंग मिरर। ऑटोमोबाइल्स में कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये छोटी इमेज बनाता है और इरेक्ट बनाता है, तो छोटी इमेज बनाएगा तो पीछे का ज्यादा दिख जाएगा, व्यू ब्रॉडर एरिया, विविंग एंगल ज्यादा हो जाएगा और सारी चीज आसानी से देख पाएंगे। व्हाट आर द पैरेक्सियल एंड मार्जिनल रेज? पैरेक्सियल रेज होती हैं जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सेस के पास वाली होती हैं। जैसे ये मान लीजिए मिरर है, तो जो प्रिंसिपल एक्सेस के पास वाली है ये पैरेक्सियल, और जो ये प्रिंसिपल एक्सेस से दूर है ये मार्जिनल रेज है। तो पास वाली पैरेक्सियल और दूर वाली मार्जिनल रेज है। क्रोमेटिक एबेरेशन मिरर्स में क्या होता है? क्रोमेटिक एबेरेशन मिरर्स में नहीं होता, रंग फैलते तब है जब रिफ्रैक्शन हो रहा हो। रिफ्लेक्शन में क्रोमेटिक एबेरेशन नहीं होता, स्फेरिकल एबेरेशन होता है, और उस स्फेरिकल एबेरेशन को रिमूव करने के लिए पैराबोलॉइडिकल मिरर्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आई लेंस हमारा किस तरह का लेंस होता है? तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। भगवान ने हमारे आंखों में कॉन्वेक्स लेंस लगा रखा है, नेचुरल। लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपसे पूछ लेंगे, तो वो फॉर्मूला तो किसी का भी पूछ सकते हैं, याद करके रखिएगा। 1/f = n2/n1 - 1 1/r1 - 1/r2। अंडर व्हाट कंडीशन डज द नेचर ऑफ लेंस चेंज? नेचर मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है और ऐसे मटेरियल में आप उसको डाल रहे हैं कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो आपका ये कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस में तब्दील हो जाएगा। तो ये मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा हुआ तो चेंज कर जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज एन एयर बबल इनसाइड वाटर? वाटर के अंदर एयर बबल जो होता है वो किस तरह का लेंस होता है? तो वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है। अगली 36वां नंबर सवाल करते हैं, ऑन व्हाट फैक्टर डज द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स? एंगल ऑफ डेविएशन किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे डिपेंड करेगा, प्रिज्म एंगल ए पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा, और किस कलर की वेवलेंथ आप यूज किए हो रंग की, वो लैम्डा पे डिपेंड करेगा। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ मिनिमम डिविएशन? मिनिमम डिविएशन में जब प्रिज्म में आप बात करते हो तो आई बराबर आर डैश आई डैश होता है, कह लीजिए यहां पर ये एंगल होता है आई, और इधर वाले एंगल को बोलते हैं आई डैश। तो ये आई डैश बराबर, और अंदर वाली रे बेस के पैरेलल होती है। ये एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन पे काम होता है। डज द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डिपेंड्स ऑन कलर ऑफ लाइट यूज्ड? तो यस, अगर कलर बदल देंगे तो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन बदल जाएगा। विच कलर विल ट्रेवल फास्टेस्ट एंड स्लोएस्ट इन द प्रिज्म? प्रिज्म के अंदर रेड कलर फास्टेस्ट चलता है और वायलेट कलर स्लोएस्ट चलता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगली बात, विच कलर डिविएट्स मोस्ट एंड लीस्ट? सबसे ज्यादा डिविएट होता है वायलेट, सबसे कम डिविएट होता है रेड कलर। विल ऑल कलर्स ऑफ लाइट ट्रेवल सेम स्पीड इनसाइड अ प्रिज्म? प्रिज्म के अंदर सभी कलर की स्पीड सेम नहीं होती है, रेड कलर फास्ट चलता है, वायलेट कलर स्लो चलता है। विच कलर हैव हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्मॉलेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रेड कलर के लिए और हाईएस्ट होगा वायलेट कलर के लिए, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/λ के बराबर होता है। नेम डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी बैंड्स? तो जो सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड फॉरबिडन बैंड होते हैं, इसको पकड़ के आप रखिएगा। डिफाइन ए होल? तो जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होता है जब वो अपनी सीट वैकेंट कर देता है, तो जो वैकेंट सीट होती है उसे होल बोलते हैं और पॉजिटिव की तरह उसको ट्रीट करते हैं। डिफाइन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। विच मटेरियल आर कॉमनली यूज्ड एज ए सेमीकंडक्टर? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर्स के लिए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जानबूझकर इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो डोप्ड सेमीकंडक्टर या इंप्योर्ड सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डोपिंग क्या? डोपिंग वो प्रोसेस है
जिसमें डेलिबरेटली जानबूझकर हम अशुद्धियों को, इंप्योरिटी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। व्हाट इज बाइसिंग ऑफ ए जंक्शन? जंक्शन में जब एक्सटर्नल वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो उसे बोलते हैं बाइसिंग, यानी सेल जब लगा रहे हो पीएन जंक्शन पे तो बाइसिंग कहलाएगी। हाउ डज द बायस इफेक्ट द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर? जब फॉरवर्ड बायस होता है तो उस समय थिकनेस डिक्रीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद अगर रिवर्स बाइसिंग करोगे तो थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कर जाती है, फॉरवर्ड बाइसिंग में कम होगी, रिवर्स बाइसिंग में ज्यादा होगी। हाउ डज द बायस इफेक्ट द जंक्शन रेजिस्टेंस? फॉरवर्ड बाइसिंग में जंक्शन, दो एडिशनल सवाल आपके लिए, जंक्शन रेजिस्टेंस लेस होता है, रिवर्स बाइसिंग में जंक्शन रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएन फंक्शन क्या है? इसका मतलब है जब आप बाइसिंग करते हो तो वी आई ग्राफ बनाना, यानी जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं तो उस समय पीएन जंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है उसकी स्टडी करना। ये इंपॉर्टेंट 52 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं और 5 चैप्टर भी आपको बता दिए, इसको जरूर करिएगा, आपको काफी फायदा होगा। और जैसा आप जानते हैं मैंने आपके लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे पीसीएम के और पीसीबी के, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी अलग अलग और पीसीएम भी एक साथ भी बना दिया है आपके लिए, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर ये बेस्ड है और 25 साल का मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो डिट्टो नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं बोल रहा हूं, पेपर नहीं आउट कराया है, आएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन। आप 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, आराम से इसको लगा सकते हैं, फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए भटकना नहीं है, 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में मिलेंगे। जिस कोर्स के अंदर फिजिक्स है वहां पर मैंने एक और गिफ्ट आपको दे दिया है, एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस, पूरी किताब के एक्सरसाइज और एग्जांपल्स का, क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब के एक्सरसाइजर और एग्जांपल्स के वीडियोस मैंने सरल भाषा में रिकॉर्ड करके इस कोर्स में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया है। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। और भी सुटेबल कोर्सेज हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन भी दिखेगा, उसको लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।